उमेश जी, अगर मैं ये कहूं कि भाई इस देश की जो पॉलिटिकल सत्ता है वो चाहती है इस केस को दबाना, मान लीजिए ये एक पॉपुलर ओपिनियन है कि ये होने नहीं देंगे। अरे भाई होने नहीं देंगे, ये मामला लीगल है, ये कानूनी मामला है। कानून पर किसका किसका अख्तियार है? इसका मतलब है कि अदालत को पॉलिटिकल सत्ता जो है वो अपने इशारे पर नचा रही है। मेरा यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच एजेंसी को भी मैं गुनहगार नहीं मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं न्याय के मंदिर को। ये न्याय का मंदिर देखिए कि मुंबई हाईकोर्ट उस पीआईएल पर कार्रवाई करने के बजाय 9 महीने तक फुटबॉल खेल रही है, और 4 साल से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि आपको एक पीरियोडिकली आपको बाहर आकर के लोगों को बताना होगा मीडिया के माध्यम से कि आपका इन्वेस्टिगेशन किस स्तर पर पहुंचा है, अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, कब आप इस केस को क्लोज करने वाले हैं, जो भी अपडेट है आपको जनता को बताना पड़ेगा। ये उनका ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन भूल गई। हाँ, ऐसा है। और इसके साथ एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पब्लिक डोमेन में अभी सीबीआई की कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं है और होती भी नहीं है, कानून में ऐसा प्रावधान है। एफआईआर रजिस्टर्ड है, एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको मिला था, सबको देखा है, सबने पढ़ा है। उसके बाद जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रेया चक्रवर्ती की ओर से फाइल हुई या जो दूसरे लोगों से फाइल हुई वो भी है, लेकिन वो एक उनका इंटरप्रिटेशन है। अब सीबीआई ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है वो पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा उनको। ये कहीं से पॉलिटिकली इसको वाइप आउट आप नहीं कर सकते, पॉलिटिकली इसको दफन नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ये हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारा कानून इसको लेके बहुत स्पष्ट है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसको 173 में पुलिस को कोर्ट में डालना पड़ेगा। मान लीजिए सीबीआई चाहती है कि ये केस बंद कर दिया जाए, हमको कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सबूत इकट्ठा करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या एफर्ट्स किए, कहां गए, क्या किया, सब उनको फाइल करना पड़ेगा। और फिर मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे और जो अफेक्टेड पार्टी है उनको बुलाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या इसको बंद कर दिया जाए। अगर मैं एग्रीव्ड हूं, मैं मान लेते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं, कंप्लेनेंट हूं, विक्टिम फैमिली हूं या जो भी, अगर मैं कहता हूं कि नहीं जज साहब इसको आप नहीं बंद कर सकते, तो मेरे पास कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले से बोला हुआ है कि मैं एक प्रोटेस्ट पिटीशन वहां डाल सकता हूं। तो अब इस स्टेज को गोल रखा जा रहा है। ये सीबीआई 4 साल से इस चीज को लेके बैठी है। आप चार्ज रिपोर्ट तो डालो कोर्ट के सामने, पब्लिक डोमेन में आने तो दो कि आपने किया क्या, कहां गए, फेसबुक को क्या लिखा, ट्विटर को क्या लिखा, या गूगल ने क्या आपने लिखा, उन्होंने क्या जवाब दिया, सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आपको लाने पड़ेंगे। ये कोई सीक्रेसी नहीं है। ये कोई आत्मा चली गई पृथ्वी से, उसके फॉलोअर्स है लाखों में, करोड़ों में, लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं इसको लेके। तो उस चीज को आप ऐसे दफन नहीं कर सकते, ऐसा कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। उमेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ये एकांगी निर्णय नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में, सीबीआई कोर्ट में सीबीआई जाए और कहे कि साहब मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं इस केस को क्लोज कर रहा हूं। लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एग्रीव्ड पार्टी को अदालत बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि साहब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनका कहना है कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये एग्रीव्ड पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि वो कहे कि नहीं इसमें मिलना है, इसमें मिलेगा, आप इसको रीओपन कीजिए। 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। नो वन किल्ड जेसिका लाल, आपको मालूम होगा जेसिका की हत्या का भी इसी तरीके से क्लोजर कुछ नहीं मिला और एक प्रकार से क्लोज हो गया, और हाईकोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट भी दे दिया कि गवाहों के अभाव में हमको यह बरी करना पड़ रहा है और इस केस को क्लोज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डे अखबार में नो वन किल्ड जेसिका, उसमें हत्या चूंकि गन पॉइंट से हुआ था, लेकिन इसमें तो पहले से नैरेटिव चला दिया गया है कि सुसाइड था, लेकिन सुसाइड ये प्रूव कर नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में। तो जेसिका लाल वाला जो केस था, उनकी बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ी। ये और बात है कि
कि बाद में सबरीना भी गुजर गई है लड़ते लड़ते, लेकिन उस केस में न्याय मिल गया और फिर कोर्ट ने रीओपन किया उस केस को, ओपन करवाया और वो चला और उसमें जो गुनहगार हैं उनको अभी वो जेल के पीस में हैं, वो सजा काट रहे हैं। उस केस में भी मैं आपको ध्यान दिलाऊं, लीगली मैं बताऊं, एक चीज ध्यान दिलाऊं कि उस केस को भी सबॉटेज करने का, डैमेज करने का पूरा प्रयास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया गया था। एक आपको ध्यान हो, 2 गन थ्योरी डाली गई थी। जो गोली उनके बॉडी से रिकवर हुई थी, वो गोली जो वेपन पुलिस ने रिकवर किया था इन्वेस्टिगेशन में, वो गोली उससे मैच नहीं कर रही थी। तो ये हो गया कि ये गन तो कोई और है, गोली किसी और गन से चली, तो 2 गन थ्योरी चल पड़ी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अखबार की रिपोर्टिंग को देखते हुए इस पूरे को एग्जामिन किया और रिवर्स किया। तो हमारा कानून इतना हेल्पलेस, इतना लचर नहीं है। मैं यही मैं भी बोल रहा हूं और मेरी पूरी आस्था है इसको लेकर कि ऐसा हमारे कानून में नहीं है। और एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं कि जो अभी मैंने बताया कि अगर क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई फाइल करती है, उसको क्लोजर रिपोर्ट बोला जाता है या एफआर बोला जाता है कि फाइनल रिपोर्ट की हमें कोई सबूत नहीं मिले, हम चाहते हैं कि ये केस क्लोज कर दिया जाए। तो वहां जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है या जो इंफॉर्मेंट है, वो लीगल वर्ड्स है, उनको कोर्ट बुलाती है, नोटिस देकर बुलाती है। और फिर मान लीजिए वहां कोई नहीं आता है, तो यहां पर हमारे देश में प्रेसिडेंस है कि कोई भी जनरल आदमी, आप विनीत नारायण का केस याद कीजिए, एक जर्नलिस्ट थे वो, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि इसके बीच में मैं एक कॉमन मैन की तरह, मैं जर्नलिस्ट हूं, इसके बीच में आकर ये चीजें बताना चाहता हूं। तो बड़ी लंबी लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, कॉमन मैन भी इसके बीच में आ सकता है। तो अब इस केस में हम मान लेते हैं कि फाइनल रिपोर्ट लगा दे, क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई लगा दे कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कहीं कुछ नहीं है, इस केस को बंद कर दिया जाए। और कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, वो नोटिस भेजे उनके परिवार वालों को, और वो किसी कारणवश वो नहीं आते हैं या कहते हैं कि हम नहीं आना चाहते, या आकर कहते हैं कि हमें इस पे तसल्ली है, हमें संतुष्टि है कि सीबीआई ने कर लिया और अब हम आगे इसको नहीं चलाना चाहते, वैसी दशा में भी कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी आम पब्लिक का आदमी जाकर वहां प्रोटेस्ट लगा सकता है और कोर्ट को ध्यान दिला सकता है कि देखिए ये इसमें गड़बड़ियां हुई है और इस पे गौर कीजिए और इसमें ट्रायल कीजिए। तो हमारे देश का कानून इतने आगे तक चला गया है, तो इस केस में क्या होगा ये हम अभी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी सवाल यह है कि सीबीआई क्यों नहीं डाल रही चार्जशीट, ये सबसे बड़ा सवाल है और सीबीआई को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।